एक चीज की कमी है, जो उनके ख्यालात थे जो आपसे अलग थे, जो आप दोनों के बारे में नहीं थे, जो उनके बहुत पर्सनल थे, उनके मन की गहराइयों में थे, पर वो तो आपको पहले भी नहीं पता थे, उनसे तो पहले भी आपको फर्क नहीं पड़ता था, उनके बारे में तो पहले भी आप नहीं सोचते थे। आप तो सिर्फ अपन दोनों के बारे में ही सोचते थे ना। जो मिक्स्ड है, जो रिश्ता है, वो तो आपके अंदर मौजूद है। उसको याद कर लो, जितनी मर्जी बार याद कर लो, जितनी यादें याद कर लो। हर इंसान आपके अंदर जिंदा है, क्योंकि आप लोगों की आत्मा वही है। कोई फर्क नहीं है आपकी और उनकी आत्मा में। आत्मा अभी भी उनको मिली हुई है, आपकी यादें अभी भी मिली हुई हैं, तो उनकी रचना वैसी ही होगी जैसे वो थे। रखो जिंदा दिल में, बनाकर रखो अपने साथ जीवन भर। यही तो प्रेम है। जब एक आत्मा एक शरीर को त्यागती है ना, वो वापस नहीं लौटना चाहती। अनगिनत किस्से जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के, उनके बारे में कभी पढ़ना, समझ में आएगा। आत्मा का शरीर को छोड़ते ही मुक्ति का भाव पैदा हो जाता है, आनंद का भाव पैदा हो जाता है। वो फ्रीडम महसूस करती है। वो इस शरीर की अटैचमेंट से, मोह से, गंध से, ज़रूरतों से दूर हो जाती है। ये गुरुत्वाकर्षण की एक टेम्परेरी फोर्स है जो हमें इस दुनिया से, इसके विषयों से, माया से जुड़े हुए है। और इस शरीर से मुक्त होके एक आत्मा को एहसास होता है, पुनः दोबारा एहसास होता है कि मैं यहाँ सिर्फ फंसी हुई थी कर्मों के वश। इस शरीर का एहसास भी एहसास नहीं था, दर्द था। हल्का हल्का दर्द करा के मुझे एहसास कराया जा रहा था कि मैं एक शरीर में हूं। इस शरीर का जिंदा होना गर्मी नहीं थी, एक गर्म एहसास था जो मेरे अंदर भरी हुई ठंड को रोक रहा था। मुझे तो बांध दिया गया था इस छोटे से शरीर में, एक जगह में, एक समय में। मेरा चरित्र तो बहुत विशाल है। तो आप सोचते हो ना, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई जा रहा है, समय आ गया है, वापस ले आऊं, वापस आ जाए, वो रुक जाए, तो आप तो बहुत मतलबी बन रहे हो। जो आत्मा इस शरीर को छोड़ गई वो बहुत खुश है, ईश्वर के चरणों में उसकी स्थिति बहुत खुशहाल है। वो तो कर्मों के वश उसको दोबारा जब शरीर लेना पड़े फिर फंसेगी, फिर एक कहानी जिएगी। लव इजंट अबाउट होल्डिंग बैक। प्रेम तो है उनके आनंद में, और वो आनंदित है यहां से जाकर। आप उनको पिंजरे में कैद करना चाहते हो, पर उन्हें एहसास हो गया है कि मैं पिंजरे में कैद था, ये मेरा घर नहीं था। तो उनकी उस मुक्ति को, उस खुशहाली को नमन करो, सम्मान करो, उसके लिए खुश महसूस करो। तुझे मुक्ति मिल गई, जाओ ऐश कर। अब तेरा प्रतिनिधि यहां पर मैं हूं। तेरे अधूरे काम मैं पूरे करूंगा, तुझे यादों में मैं याद रखूंगा। इस रिश्ते को अब मैं चलाऊंगा। तेरे लिए मैं खुश रहूंगा, क्योंकि आखिरी वक्त, जाते वक्त जरूर तूने मेरी खुशियों की कामना की होगी कि ये दुखी ना हो। मैं उसका सम्मान करता हूं। क्या होगा जो इंसान आपके जीवन से चला गया या जिसकी मृत्यु हो गई, सालों के बाद आपको मिले, वैसा ही दिखता हो, पर आपके बारे में कोई याद ना हो, बिल्कुल अनजान हो, आपको पहचान भी ना पाए, क्या उस मिलने का कोई मतलब बनेगा? आप सिर्फ कुछ क्षण रोओगे, क्योंकि उनका शरीर उस शरीर से मिलता होगा जिसको आप प्रेम करते थे, जैसे किसी पुरानी फोटोग्राफ को देखकर रोए, और कोई मतलब नहीं रह जाएगा आप दोनों का। तो प्रेम तो सारा यादों में छुपा है, मन में छुपा है आपके। लव इज इन चेरिशिंग वॉट यू हैड व्हेन यू हैड इट। प्रेम वो सुख है जो किसी ने किसी समय में आपको दिया था, जब भी दिया था तब का ही वो सुख, वो प्रेम है। हमेशा बने रहना प्रेम नहीं होता। कई बार कुछ दोस्त हमारे जीवन में सिर्फ 1 साल के लिए आते हैं, बहुत गहरी छाप छोड़ जाते हैं, फिर कभी मिलना नहीं होता, बहुत कम मिलना होता है, पर वो दिल में हमेशा रहते हैं। वो 1 साल की दोस्ती हमेशा आपको प्रिय रहेगी। यही तो प्रेम है। उसको खींच के अपने पास रख लो कि अपना करियर मत बना, तू शादी मत कर, बस मेरे पीछे घूमता रही, ये प्रेम नहीं है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है कि वो 1 साल के लिए, इतने समय के लिए मेरे जीवन में आया, उसको सुनहरा बना दिया, कर्मों के वश हम दोनों जुड़े, आपने हम दोनों जीवों को साथ में लाया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। मेरे जीवन की कहानी उनके बिना अधूरी रहेगी। आज अगर आप खुद को चोट पहुंचा रहे हो, डिप्रेशन में डूबते जा रहे हो क्योंकि कोई इंसान चला गया, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे उनकी यादों को, उनके मोह को, उनके सामने ना हो पाने को, तो आप क्या कर रहे हो? उनके शरीर को तो नष्ट कर दिया गया है इस दुनिया के द्वारा, या परिस्थितियों के द्वारा आपको उनसे हमेशा के लिए दूर कर दिया गया है। पर जो चेतना, जो आपका सेल्फ, जो आपका मैं, उनकी अनगिनत यादों को लेकर जी रहा है,
जिस आत्मा ने उनकी व्यक्तित्व को अभी तक अपने पास संभाल के रखा हुआ है, अच्छी यादों को, मुस्कुराहटों को, उसको भी डुबा रहे हो। आपकी जो चेतना उनको आपके लिए डिफाइन कर रही है कि मुझे इनसे प्रेम है और रहेगा, उसको ही डुबा रहे हो, तो फिर कैसे याद रख पाओगे? वो जाते हुए भी कैसे खुश हो पाएंगे कि एकमात्र जो अपनी याद आपके अंदर छोड़ के जा रहे थे, उस याद करने की मशीन को ही आप बर्बाद करने पर तुले हुए हो। अब वो इस दुनिया में कैसे जिंदा रहेंगे? वो तो आपके मन के भरोसे चले गए कि ये मुस्कुराहटों में, अच्छी यादों में मुझे याद रखता रहेगा, मेरा नाम इसकी जबान पर आता रहेगा। पर आप तो रो रो के उनका नाम ले रहे हो, बर्बाद होते चले जा रहे हो। फिर दवाइयाँ खाओगे, बिस्तर पे पड़ जाओगे, उनकी यादें भी खत्म हो जाएंगी, सर्वनाश हो जाएगा। अगर इंसानों में शरीर से मुक्त होने के बाद भी थोड़ी बहुत चेतना होती होगी ना, इस शरीर को, रिश्तों को, इस जीवन को लेकर, तो वो आपकी हालत देखकर कभी भी सुखी नहीं होंगे। बहुत रोएंगे, बहुत दुखी होंगे कि मुझे तो जाना पड़ गया और इसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। हम दोनों की कहानी ऐसे नष्ट हो गई। ये मुझे अच्छी यादों में याद रखता, मेरे अधूरे काम पूरे करता, मुझे बलशाली बनाकर रखता, मुस्कुराहटों में याद रखता, तो मैं खुश होता। ये खुश रहता तो मैं खुश होता। जब भी कोई इस दुनिया से, संघर्षों से भरी हुई कहानी को जीकर वापस अपने घोंसले में लौटता है ना, वो शाम के समय एक थके हुए पंछी की तरह वापस लौटता है, आराम की कामना करते हुए, मुक्त महसूस करते हुए। अब उन्हें उस आकाश की परवाह नहीं रह जाती जहां दिन भर उड़े हैं, कितना आनंद आया, क्या क्या मिला, क्या दाने चुगे, क्या खाया। अब उन्हें सिर्फ घोंसला नजर आता है, आराम करना है, थक गए हैं। अब उन्हें इस दुनिया का मोह नहीं सताता। और अगर वो अभी भी मोह में फंसे हुए होंगे तो वो खुश कभी नहीं रह पाएंगे। उस स्थिति में भी वो दुखी होंगे, खुशियों के सागर में भी वो दुखी पड़े होंगे। तुम चाहते हो वो अभी भी मोह करे इस दुनिया से, इन रिश्तों से, उनके दुख का कारण बनना चाहते हो? वो ऊंची जगह चले गए, वो आनंद में चले गए, लेकिन वो भी मेरी तरह दुखी रहे, वो भी सफर करे, वो भी रोए जैसे मैं रो रहा हूं। क्या ये काम ना करते तुम अपने प्रेम के लिए? भाई तुम्हारे तो भी कर्म पड़े हुए हैं, भोगने हैं तुम्हें, तुम ही करके आए हो, तुम्हें तो जीना होगा। अगर तुम्हारे कर्म कम होते, बहुत अच्छे होते, तुम पहले चले जाते। वो रोते रहते तुम्हें याद करके, वो मुक्त हो गए तो तू कैसे मुक्त हो गया? दोस्तों, ईश्वर तो हमें संदेश देते हैं कि जब जब भी ईश्वर ने इस दुनिया में इंसानी रूप में जन्म लिया है, उनकी भी मृत्यु हुई है, उनको भी जाना पड़ा है, उनको भी अपनों के जाने के मोह से, दुख से लिप्त होना पड़ा है। वो उनकी लीला थी, पर वो तुम्हें समझाना चाहते थे कि इंसानी शरीर में तो संघर्ष होंगे, दुख होंगे, ईश्वर तक को होंगे। कौन बचा है संघर्षों से, खोने से, मृत्यु से, जब ईश्वर ही नहीं बच पाए, जिनके पास इतनी ताकत है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते, जो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को संभालने वाले। वो हमें यही तो सिखाना चाहते थे कि किस मोह में फंस रहे हो। मुझे साधु संतों से मिलना, उनकी कहानियों को सुनना, उनके जीवन के बारे में सुनना बड़ा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो आज जीवित भी ना हो, समाधि में हो, तो भी मैं उनसे जुड़ पा रहा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ, मित्रता कर पा रहा हूँ। ऐसे ही मैं एक कहानी पढ़ रहा था परमहंस योगानंद जी की। उनका एक शिष्य था जो उनको बहुत प्रिय था। उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी उन्हीं के मुंह से हो गई। गलती से वो शब्द उनके मुंह से निकल गए, पर उन्हें पता था कि ये सत्य होंगे। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वैरागी थे, तो भी शिष्य का मोह सताने लगा। उनको भरोसा था कि आश्रम की जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, अगर वो शिष्य आश्रम के भीतर ही रहेगा, वो बचा रहेगा, मृत्यु उसको नहीं ले जा पाएगी। सब कुछ जानते थे तो भी मोह ने उनको थोड़ा सा बांध दिया। पूर्ण तरीके से परिचित थे। अब एक दिन ऐसा मौका आया कि उनको कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। उनको शिष्य की चिंता सताने लगी। वो शिष्य को बोल कर गए, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कहीं भी तुम्हें नहीं जाना, किसी भी कीमत पर, मेरा आदेश। शिष्य उनसे बहुत प्रेम करता था, तुरंत मान गया, कहीं नहीं गया। आश्रम में शक्तियां तो थी। फिर कुछ दिनों में एक भाग्य ने जोर मारा, उसके पिताजी आ गए अपने शहर से उसको चंद दिनों के लिए ले जाने के लिए। नहीं माना, गुरु का आदेश सर्वोपरि, मैं नहीं जाऊंगा, उसने बोल दिया। कई बार आए पिताजी, अब पिताजी भी हटी, ये समझो वक्त हटी, भाग्य हटी, नहीं माने। अंत में आकर उसके पास बोले कि कोई बात नहीं, तू नहीं जाएगा ना, मैं पुलिस को लेकर आऊंगा और जबरदस्ती तेरे को लेकर जाऊंगा। सिर्फ 4-5 दिन के लिए अपनी माँ से मिलाने के लिए तुझे ले जाना है, नहीं मानेगा तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, पुलिस आएगी, तू देख ले। थक हार के वो छात्र मान गया, क्योंकि पुलिस आती, फिर जाना पड़ता, बखेड़ा खड़ा होता, बदनामी होती।
अपने घर पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही योगानंद जी ने सुना कि वो अपने घर चला गया, उन्हें यकीन हो गया कि अब वो जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। वो तुरंत उसके गांव की तरफ निकल गए और जैसे ही वहां पहुंचे उन्हें खबर मिल गई कि वो मर चुका था। वो सब जानते थे तो भी प्रयास कर रहे थे, तो भी वो प्रयास विफल हो गया। ये कहानी हालांकि आगे और लंबी चलती है, पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब वो समय आएगा, कितना ही कुछ कर लो, लोगों के मन बदल जाएंगे, परिस्थिति बदल जाएंगी, मौके बदल जाएंगे, ब्रह्मांड जोर लगाना शुरू कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो, कितने ही आध्यात्मिक जागृत इंसान क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। रामायण भी तो यही सिखाती है। कितनी ही लक्ष्मण रेखा खींच ली गई, जब समय आया तो परिस्थितियां वक्त ऐसे बदला कि मां सीता को पांव भार रखना ही पड़ा। बिछड़ना तय था, होनी को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जो निश्चित है वो होगा ही, वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे जीवन में लिख दिया गया है। आप जो मर्जी सोच लो, कितने प्रश्न उठा लो, उसको ना मानो, उससे बचो, अवॉइड करते रहो, छुपते रहो, सत्य तो वही है। जिससे आप पूरे जीवन बचते रहोगे ना, प्रकृति एक छोटा सा मौका ढूंढेगी और उसको सत्य साबित कर देगी जब सही समय आएगा। जो खुद को अमर समझने लगे थे, जिनको ईश्वर का वरदान मिल गया था, जो अहंकार से भर गए, उनको भी जाना पड़ा। प्रकृति और ब्रह्मांड ने तरीके ढूंढ ही ली, लूप होल ढूंढ ही लिया, वरना रावण कभी नहीं मरता, जीता रहता अपने अहंकार में। लाखों करोड़ों काम आपके शरीर में एक साथ हो रहे हैं, सिर्फ चंद काम एक साथ ना हो, उनमें से शरीर तुरंत रुक जाएगा। और आप सोच रहे हो मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ये, मैं वो, मेरा रिश्ता, मेरा मोह, मेरा सब कुछ। ये शरीर और ये कहानी और कुछ नहीं है, आपके पेंडिंग कर्म है, कर्मोदय हैं, आपके प्रारब्ध है, आपके उनके वश ये कहानी रच दी गई है आपके लिए। खोना, मिलना, बिछड़ना, पाना, नुकसान, सब लिख दिया गया है दोस्तों। जब कर्म पूरे हो जाएंगे, नए कर्मों की एक टैली बन जाएगी, एक नई कहानी की रचना हो जाएगी, आपको बुला लिया जाएगा, कुछ समय आराम कर, आनंद ले, फिर पहुंच जा वापस।